नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, यानी कि ज्योतिष टॉक चैनल पे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा तो बहुत जल्दी कर डालिए, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और मैं बहुत सारी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपको देती रहूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पितृ। आप इसी पितृ पक्ष में अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जीते जी तो किसी को एक रोटी तक नहीं देते, अपने बड़ों को, अपने पितृ जो हमारे कह लीजिए बड़े हैं, भूखे मर जाते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। देखिए, आज वृद्धा आश्रम इतने जो खुले हैं ना, उसके भी कहीं ना कहीं कारण हमें में से कोई होता है। फिर बाद में उनको पता ही नहीं लगता कि उनके अपने बड़े अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धा आश्रम में छोड़ा है। पूरी जिंदगी आपके बाद आपके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को ये पितृदोष, ये कालसर्प दोष कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि वो कब मरे, उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से हुआ। जब आपने उनको अच्छे से रखा नहीं, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, और आपको ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु की तिथि क्या है, तो यकीनन आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष अब आपकी सारी पुश्तियों के लिए ये बैठ गया है। जब व्यक्ति मर के, जब आप कहते नहीं है कि हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो कहते हैं अरे इसकी दादा से परदादा से शक्ल मिलती है। जानते नहीं है, जो नई बहू आई है, जो बच्चे हैं, उन्होंने देखा नहीं है परदादा कैसे थे, दादा कैसे थे, वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका चेहरा मिल रहा है, क्योंकि ये पितरी हैं जो आपके घर में कभी लड़की के रूप में, कभी लड़के के रूप में भेष बदल बदल कर आपके घर में जन्म लेते हैं। आपने अपने घर में अगर किसी कन्या की हत्या की है, किसी बच्चे की हत्या की है, या गर्भ में भी अगर कोई संतान आपकी मृत्यु को प्राप्त हो गई है, किसी ने गर्भपात भी कराया है, तो ये भी पितृदोष में आता है। श्राद्ध पक्ष में इन सब की शांति करवाइएगा, अन्यथा आप किसी न किसी बीमारी से घिरे रहेंगे। आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे। जब आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे तो आप तिल तिल करके परेशान होंगे, क्योंकि आपको चोट लगेगी, आप सहन कर लोगे, आपके बच्चे को चोट लगेगी तो आप तिल मिला जाते हो। कई बार आप ही के घर में वो पितृ जन्म लेते हैं, जिसको कहते हैं स्पेशल चाइल्ड बन के, और वो ठीक नहीं होते, वो आपसे बीमार। कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से बीमार होते हैं, इतना पैसा आपका खर्च करवाते हैं कि आप मोह में इतना पैसा उसके ऊपर खर्च कर देते हो उसकी बीमारी को ठीक करने में, अंत में वो जीवित भी नहीं रहता, वो आपको कर्ज में डुबो के चला जाता है। ये कोई और नहीं, ये वो लोग हैं जिनका आपने दिल दुखाया है, या आपके कोई पितृ होते हैं, या कोई अनजाना ऋण होता है, या देवी ऋण होता है, या फिर कोई रिलेटिव से संबंधित कोई हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनका ऋण होता है, या पूर्व जन्म का ऋण होता है। ये वो ऋण होता है जिसकी वजह से आप इस जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आपको उठानी पड़ती है। आपके हाथ में कोई भी सक्सेस आती है, मगर वो हाथ से आपके दूर चला जाता है। इस तरीके की ये समस्याएं आ जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जिनके माता पिता अगर वृद्धा आश्रम में वो मर गए, उनको तिथि नहीं पता, कहीं किसी ने बाहर निकाल दिया है, तो वो आजीवन पितृदोष से पीड़ित रहेंगे, उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए जो जिंदा है, जिंदा जी आप उनकी सेवा कीजिए, अन्यथा जो है मृत्यु के बाद जो है आप तारीफ करें और कौवे को एक आधी रोटी डाल दें, कुत्ते को खिला दें, गाय को खिला दें, ये सोच के कि हमारा पितृदोष समाप्त हो जाएगा एक रोटी में, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पितृपक्ष में एक तो जो है आपको बहुत ही सात्विक तरीके से रहना होगा, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके साथ ही अपने द्वारा की गई जो भूल है उसका पश्चाताप करना होगा। किसी भी सिद्ध जगह, चाहे वो गया हो या आप गंगा जी के पास में जो भी सिद्ध जगह जहाँ पे भी, जैसे कि कुरुक्षेत्र है, वहाँ जाकर विधि विधान से अच्छे से आप अपने पितरों की शांति की पूजा आराधना कराइए, घर पे भी करिए।
रोज विधि विधान से ब्राह्मण को भोजन कराइए। किसी वृद्धाश्रम में जहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर मंदिर में अन्न का दान कीजिए। गौशाला में आटा, चारा, नमक इनका दान कीजिए। पशु पक्षियों की सेवा कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले वंश में किसी को परेशानी ना हो और आपको अभी जो परेशानी हो उससे आपको निजात मिले, क्योंकि इससे धन वैभव सब आता है। जब आप भी इस दुनिया को छोड़ के जब आप जाते हो ना, तो सूर्य लोक के द्वारा ही अपने पितरों तक पहुंचते हो। तो पितर आपका वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ये हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जब ऊपर आता है तो वो लोग कहते हैं कि आप उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अगर आपने उनका निरादर किया है, आपके ऊपर ये दोष लगा है, तो वो द्वार भी आपके बंद हो जाते हैं। ना वो आप उस लोक के रहते हैं ना इस लोक के रहते हैं। आप आजीवन जो है इस धरती पर अतृप्त आत्मा के भांति भटकते रहते हैं। आपकी मुक्ति नहीं होती है। चाहे आप गरुड़ पुराण सुनो, चाहे कुछ भी सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने बच्चियों का साथ गलत किया है, बच्चों के साथ गलत किया है, महिला के साथ या अन्य जो आपके परिवार के नहीं है, वो भी अगर कहीं और चले गए, वो किसी न किसी के तो पितर आपके उसमें आ गए हैं, वो भी पितृ दोष में ही आता है, अनजाना ऋण कहलाता है। और ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के जो गर्भ में अगर वो सांसें आ जाती है तो समझ लीजिए उसका उसका जन्म, उसका जो है पूरा कि हाँ वो व्यक्तित्व है इस धरती पे है, वो उसका वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे में वो बच्चा अगर छोटी उम्र में उसको मार दिया जाता है या मर जाता है, तो जितनी उम्र आपकी सोचिए बढ़ता जाए, आज हमारा बच्चा इतना बड़ा होता है, अगर वो जिंदा होता है उसी हिसाब से उतनी उम्र उसकी बढ़ती जाती है, वो इसी दुनिया में भटकता रहता है, क्योंकि उसकी आयु अगर इतनी भगवान ने लिखी होगी। अगर अन्यथा जो होते कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है कि होता है फिर उसके बाद समाप्त हो जाए, क्योंकि उसकी उतनी आयु होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो भटकता रहता है, वो आपको परेशान करता है। उसका यही रहता है कि मेरा क्या दोष, आपने और बच्चों को प्यार कर रहे हो, मेरा क्या दोष। तो वो आपके अन्य बच्चों को परेशान करता है, उनके करियर में बाधाएं डालता है, उनके शादी विवाह में बाधाएं डालता है, उनके वहां संतान नहीं होने देते, कई दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान जो है सूर्य देव को हमने कहा ना सूर्य लोक के द्वारा जाते हैं पितृ लोक तक। तो वहां पे क्या सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाते हैं उसमें कुशा के अंगूठी बनाकर कुशा के जरिए काला तिल डालकर फिर उसके बाद उस जल को जो है सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। वो जल आपके पितरों तक पहुंचता है सूर्य की किरणों के माध्यम से। वो पितृ इस पृथ्वी पर आके उस जल को ग्रहण करते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर जल जरूर रखिएगा, क्योंकि आने जाने वाली क्योंकि 15 दिन तक आपका घर अशुद्ध रहता है, कुछ अनजानी आवाजें भी आती हैं। आप देखते हैं जब पितृ का भोजन आप पंडित को खिलाते हैं, वो 3 बार आचमन करके आह्वान करके बुलाता है कि ये आपके नाम का मैं भोजन कर तर्पण करवाता, बताता है कि भाई ये भोजन आपके नाम का दिया जा रहा है। तो वो ये सोचिए जब, क्योंकि अन्य कोई और आत्मा ना आए, वही आएगी जिसका नाम पुकारा जाता है तिथि और गोत्र के साथ में, उसके परिवार के लोगों के साथ में हम जो संकल्प और पितृ तर्पण वगैरह करवाते हैं, तो वो उधर आके भोजन करते हैं। अगर नहीं ऐसे करते तो ऐसा कोई भी आके अनजान जिसका कोई नहीं है, जो भटकती आत्मा, वो भी आके आपके घर में निवास करने लग जाती है, आपके घर में आके भोजन कर जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, अनजानी आवाजों पे आवाज मत दीजिएगा, क्योंकि ये 15 दिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से आपका घर में भगवान भी उनको छूट दे देते हैं कि जाओ इन 15 दिनों में देखो कि वो तुम्हारे अपने जो परिवार के लोग हैं, आपके कुल के लोग हैं, आपके कितने आपकी खातिरदारी करते हैं। जब वो वहां से अच्छे से विदा होते हैं तो उस लोक में जाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों ने हमारे साथ बहुत अच्छा करा, तो उनको आशीर्वाद देके जाते हैं। अगर दुखी होके जाते हैं तो मान लीजिए कि अगर वो दुखी होके गए ना, तो आपके जीवन में आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, दुख से पीड़ित रहोगे। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं छोटा करके ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा कर रही हूँ। अगले वीडियो में आपसे पूरा पितृपक्ष में आपको हर पितृ के यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय सबके बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर